क्या मैं ये मानूं कि ये सरकार का डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति समान प्रेम है कि बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे बने भवन को अतिक्रमण घोषित करो, कह दिया 15 दिन में हटा दो। ये गलत। मैंने आपको पत्र लिखा है सर, इसका संज्ञान ले। दूसरा सर, मंत्री जी आपकी कोशिशों की मैं सराहना करता हूँ, लेकिन आप ये देखिए पर्याप्त नहीं है कोशिशें। जब बदलाव नहीं हो रहा, लोगों को सुविधा नहीं मिल रही है, उस तरह की चीजें नहीं आ रही है, तो ये पर्याप्त नहीं है। आप चेक करा लो, करोड़ों लाखों नौकरियां होंगी उस पे, ठेकेदारी पे, आउटसोर्सिंग पे। और जब नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल संवाद लाइव। नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube प्लेटफॉर्म संवाद लाइव पर। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं रेल बजट पर चर्चा, जो कि लोकसभा में आज चंद्रशेखर आज़ाद, जो कि वर्तमान में नगीना से सांसद हैं, उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से तीखे सवाल पूछे। जी हाँ, वो तीखे सवाल जो कहीं चुभते से नजर आए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को। साथियों, आपको बता दें कि चंद्रशेखर आज़ाद, जो कि आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ साथ भीम आर्मी चीफ भी कहे जाते हैं, वो लगातार अपने जनहित के मुद्दों को लोकसभा में उठाते नजर आए हैं। लेकिन आज उसी एक कड़ी में उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से तीखे सवाल पूछ लिए। जी हाँ, जैसे धामपुर रेलवे ब्रिज कब बनेगा, क्योंकि मैं पहले भी लिखित में कई बार दे चुका हूँ, या जो साफ सफाई की बात है रेलवे स्टेशन पर रेलवे में चोरी की बात है, SC/ST रेलवे में नौकरियों की बात है, आदि ऐसे मुद्दों को आज घेर लिया अश्विनी वैष्णव को, जिनसे उनके सवालों के जवाब देते नहीं बने रेल मंत्री पर। साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल संवाद लाइव। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जी हाँ साथियों, वैसे तो चंद्रशेखर अपने कठोर निर्णय और अपनी दूरदृष्टि के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जैसे ही जनहित के कोई मुद्दे हो तो उनसे सदन में उठाना हो, सड़कों पर उठाना, तो उससे भी वो नहीं चूकते। उसी कड़ी में चंद्रशेखर ने आज भरी संसद में रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव के सामने वो तमाम मुद्दे उठाए, वो गिनाए जो कि जनहित से जुड़े मुद्दे हैं, जो कि लोक कल्याण से जुड़े मुद्दे हैं, जिनको लेकर सरकार गंभीर नहीं दिखाई देती। चाहे वो SC/ST के रिजर्वेशन की बात हो, या SC/ST या उन वर्गों की बात हो नौकरी देने में जो आज ठेकेदारी प्रथा में चले गए हैं। चंद्रशेखर ने कहा है कि क्या सरकारें प्राइवेट में जाने से के बाद जितने भी लोग बेरोजगार होंगे, क्या उनकी कहीं भरपाई हो पाएगी? क्या उनके परिवारों का कहीं कुछ और अन्य जगह कहीं एडजस्टमेंट हो पाएगा? नहीं, सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं दिखा। और टकटकी लगाकर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सुनते रहे चंद्रशेखर आज़ाद की बात को। उन्होंने कहा, क्या SC/ST वर्ग के लोग टैक्स नहीं देते? जो सरकार इन लोगों के काम नहीं करती, क्या काम उन्हीं लोगों के होंगे जो कारपोरेट जगत से हैं या कोई ऊंचे तबके के लोग हैं? क्या SC/ST वर्ग के लोग को जीने का अधिकार नहीं है? ऐसे ही तमाम मुद्दे आज भरी सदन में चंद्रशेखर आज़ाद ने उठाए लोकसभा में, और अश्विनी वैष्णव चुपचाप टकटकी लगाकर उन सवालों को जवाब ढूंढते नजर आए। आखिर जवाब दे तो दे क्या? ऐसे ही अनेक सवाल, अनेक जवाब ढूंढते और सवाल पूछते नजर आए चंद्रशेखर आज़ाद, जिनका सवालों का जवाब रेल मंत्री के पास नहीं दिखा। लेकिन चंद्रशेखर यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशन पर साफ़ सफाई हो, या रेलवे में लगातार बढ़ रही चोरियों को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। जी हाँ साथियों, एक बार फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि चंद्रशेखर ने जैसे ही सवाल पूछा कि सरकार आखिर ऐसे कौन से कदम उठा रही है जिनसे रेलवे में चोरियां रुके, रेलवे में साफ़ सफाई हो, रेलवे नियत समय पर पहुँचे, तो ऐसे ही अनेक चुभते हुए सवाल पूछते नजर आए चंद्रशेखर आज़ाद, जो कि नगीना से वर्तमान में सांसद है। और ऐसे सवाल भी ऐसे कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पर जिनके कोई जवाब नहीं बने। ऐसे ही चलता रहा तो आखिर देश का दशा दिशा, रेलवे की दशा दिशा क्या होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन उस तमाम सवाल जवाब और संसद में बोलने की घटना को लेकर हम आपको एक विशेष रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं एक विशेष रिपोर्ट। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति समान प्रेम है कि बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे बने भवन को अतिक्रमण घोषित करो, कह दिया 15 दिन में हटा दो।
ये गलत है। मैंने आपको पत्र लिखा है सर, इसका संज्ञान ले। दूसरा सर, मंत्री जी आपकी कोशिशों की मैं सराहना करता हूं, लेकिन आप ये देखिए ये पर्याप्त नहीं है कोशिशें। जब बदलाव नहीं हो रहा, लोगों को सुविधा नहीं मिल रही है, उस तरह की चीजें नहीं आ रही है, तो ये पर्याप्त नहीं है। आप चेक करा लो, करोड़ों लाखों नौकरियां होंगी उस पे, ठेकेदारी पे, आउटसोर्सिंग पे। और जब सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, तो अभी मेरा ये सवाल है कि जब इन लाखों नौकरियों में रिजर्वेशन का पालन नहीं हो रहा, जबकि डीओबीटी गाइडलाइन है, तो फिर मैं क्यों ना मानूं कि सरकार नहीं चाहती कि SC ST OBC और EWS जो है, जो सामान्य जाति गरीब बच्चे, उनको जो आरक्षण के लाभ से वंचित करने का काम सरकार कर रही है, ये क्या सही है? तो मंत्री जी मैं उम्मीद करूंगा कि जब आप अपनी बात रखेंगे और जवाब देंगे, तो आप इन सवालों का भी जवाब देंगे कि इन क्षेत्रों में हमारे सर सभापति जी, मेरे क्षेत्र के लोग भी टैक्स देते हैं ना, हमारे भी हक बैठता कि सरकार के लोगों का काम होगा, सिर्फ हमारे लोगों का काम नहीं होगा जहां से हम जीत के आए। अगर उन क्षेत्रों में काम नहीं होगा तो फिर ये क्यों ना कहा जाए कि सरकार जो है भेदभाव कर रही है। और जनता हमसे उम्मीद करती है कि हम इस बात को उठाएंगे तो उसका, मगर मुझे ये भी जवाब दे दीजिएगा कि ये जो उठाई जाती है इसका कोई फर्क भी पड़ता है सरकार पे? नहीं पड़ता। या सरकार सिर्फ इस क्वेश्चन में खत्म कर रहा हूँ। माननीय सदस्य श्री चंद्र शेखर जी। धन्यवाद सभापति जी। वर्ष 2025-26 के लिए रेल मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा में आपने मुझे मेरी बात रखने का मौका दिया, और अच्छी बात यह है कि माननीय मंत्री जी भी यहाँ मौजूद हैं। मंत्री जी का दिल तो बहुत बड़ा है, लेकिन अगर हमारी मांगे मान लें तो तभी इस बात की पुष्टि हो। अगर ना मांगे मानी जाए, हमारे क्षेत्र का काम ना हो, तो फिर ये बात मानी जाएगी कि मंत्री जी का रुख जो है सभी सदस्यों के प्रति एक जैसा नहीं। तो मैं अपने क्षेत्र से शुरू करूंगा सर। धामपुर शुगर मिल क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज का निर्माण मैंने पिछली बार भी मांग उठाई, लेकिन सर अभी तक कुछ नहीं हुआ। लोग परेशान होते हैं, डिजिटल युग है, कई कई घंटे खड़े होना पड़ता है। जलालाबाद क्रॉसिंग ओवरब्रिज के नीचे अंडरपास के निर्माण की बात मैंने पिछली बार भी उठाई, कुछ नहीं हुआ। नजीबाद रेलवे स्टेशन पर बेगमपुरा एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 12238 का ठहराव सुनिश्चित किया जाए, इस पे भी कोई काम नहीं हुआ। साथ साथ सर नजीबाबाद माल गोदाम पर ओवरब्रिज का निर्माण कराया जाए और उसको प्लेटफार्म को बढ़ाया जाए, क्योंकि वो मैंने पिछली बार बताया था कि महिलाओं को प्लेटफार्म से पिछली तरफ जब ट्रेन रुकती उतरना पड़ता है, वो सुरक्षित एरिया नहीं है। उसके साथ साथ नगीना बाईपास बिजनौर फाटक पर ओवरब्रिज का निर्माण कराया जाए। धामपुर जेतरा क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज का निर्माण कराया जाए। शेहरा से नूरपुर क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज का निर्माण कराया जाए। और हम देखिए बुलेट ट्रेन, वंदे भारत और बहुत आगे निकल चुके हैं, लेकिन अभी भी इतनी, मैंने आपको बताया कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में इतनी जगह पर ये क्रॉसिंग जो है वो पुराने बने हुए हैं, उनकी वजह से जो है ना अंडरपास है ना ओवरब्रिज है, जिसकी वजह से काफी देर लोगों का समय नष्ट होता है। समय एक ऐसी चीज है दोबारा नहीं आता। सहसपुर रेलवे स्टेशन जगह है मेवानवादा पर देहरादून एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 14113 का ठहराव सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि वहां से बहुत सारे लोग जो हैं वो यात्रा करते हैं। सहसपुर रेलवे स्टेशन पर सफदरजंग एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 14114 का ठहराव सुनिश्चित किया जाए। नजीबाबाद से मुंबई के लिए एक ट्रेन, मैंने पिछली बार भी सर ये मांग की थी आपके सामने। साथ साथ सर रेलवे स्टेशन जो है हमारे क्षेत्र के, उनकी हालत बड़ी खराब है। एक दो पे आपने काम कराया, मगर मेरी मांग ये है कि सभी रेलवे स्टेशन कायाकल्प कराए जाए, उनमें उनका जो है जीर्णोद्धारों की सुंदरता वो सुंदर लगे देख के। दूसरा, रेलवे में सुरक्षा व्यवस्था, कई घटनाएं हमने देखी जहां सुरक्षा व्यवस्था पे बड़े सवाल खड़े हुए। और एक तो हमारे लोकसभा के मेंबर ही थे राजस्थान के, उन्हीं का फोन वगैरह चोरी हो गया था अभी बाड़मेर वालों का। तो मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि सुरक्षा सुनिश्चित हो, क्योंकि कई बार महिलाएं अकेली भी उसमें ट्रेवल करती हैं और बहुत सारी महिला जो है MP हमारे यहाँ पे भी ये चीजें आती हैं, इसका ध्यान रखा जाए। एक सर बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड है मंत्री जी, मैंने आपको पत्र भी लिखा है। रेलवे प्रशासन उत्तर मध्य रेलवे आगरा के कार्यालय सीनियर सेक्शन इंजीनियर ईदगाह द्वारा एक पत्र लिखा गया 11 तारीख को, और जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के समय में जो एक अम्बेडकर भवन बना था, जो निकट फाटक संख्या 75A 12 खंबा पे, उसको अतिक्रमण घोषित कर दिया गया। ये क्या मैं ये मानूं कि ये सरकार का डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति सम्मान है, प्रेम है, कि बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे बने भवन को अतिक्रमण घोषित करके कह दिया 15 दिन में हटा दो? ये गलत है। मैंने आपको पत्र लिखा है सर, इसका संज्ञान ले। दूसरा सर, सहारनपुर से लखनऊ तक वंदे भारत ट्रेन चलाई जाए।
SC ST के OBC का बैकलॉग सर आपके यहाँ बहुत है, भरा जाए। कोरोना काल में बंद, पिछली बार मैंने मांग उठाई थी कि वो ट्रेनें चलाई जाएं और प्रमोशन में भी SC ST OBC के कर्मचारियों के साथ भेदभाव होता है, इसको रोका जाए। मैंने पिछली बार लोको पायलटों की मांग उठाई थी कि उनको जो है 2 रात को 2 दिन ड्यूटी करने के बाद फिर ड्यूटी कराई जाती है और वो लोग जो है फिर कई बार कई घटनाएं ऐसी घटती हैं कि एक नींद की झपकी लगी और एक्सीडेंट हो गया और सारा दोष आपकी तरफ आता। तो अभी ये दिल्ली में भी एक घटना घटी और कई सारी ऐसे ट्रेन घटना घटती है, इसके लिए मैं आपको नहीं दोषी मानता, लेकिन मैं कहता हूं कर्मचारियों को उस तरह की सुविधा मिलनी चाहिए कि वो जब वो ड्यूटी करें तो अपने आप को परफेक्ट महसूस करें। लेकिन अगर ये इस पे ध्यान नहीं दिया गया तो किसी दिन कोई बहुत बड़ी घटना घटेगी तो लोगों के जीवन की कीमत होनी चाहिए। ये इसमें रेलवे में अमीर भी सफर करता है, गरीब भी करता है, लेकिन अमीर के साथ अगर कोई हादसा होता तो वो चर्चा होती, गरीब के साथ हादसे की चर्चा नहीं होती। ये अनुभव है, हमने रेलवे में सफर किया और रेलवे में करोड़ों लोग सफर करते हैं। कई बार मैंने जो है ऐसी परिस्थितियों में सफर किया जब बहुत पुराने समय में, लेकिन मैं धन्यवाद करूंगा रेलवे का कि रेलवे ने हमेशा जो है अपनी जिम्मेदारियों को समझा, चाहे सरकार किसी की भी रही हो। लेकिन मंत्री जी आपकी कोशिशों की मैं सराहना करता हूं, लेकिन आप ये देखिए पर्याप्त नहीं है कोशिशें। जब बदलाव नहीं हो रहा, लोगों को सुविधा नहीं मिल रही है, उस तरह की चीजें नहीं आ रही है, तो ये पर्याप्त नहीं है। मैं सभापति जी खत्म करूंगा। एक आउटसोर्सिंग रेलवे में बहुत हो रही है और आउटसोर्सिंग की वजह से SC ST OBC और अब EVS EWS के बच्चों को जो है आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। आप चेक करा लो, करोड़ों लाखों नौकरियां होंगी उस पे, ठेकेदारी पे, आउटसोर्सिंग पे। और जब सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, तो अभी मेरा ये सवाल है कि जब इन लाखों नौकरियों में रिजर्वेशन का पालन नहीं हो रहा जबकि DOPT गाइडलाइन है, तो फिर मैं क्यों ना मानूं कि सरकार नहीं चाहती कि SC ST OBC और EWS जो हैं, जो सामान्य जाति गरीब बच्चे, उनको जो आरक्षण के लाभ से वंचित करने का काम सरकार कर रही है। ये क्या सही है? तो मंत्री जी मैं उम्मीद करूंगा कि जब आप अपनी बात रखेंगे और जवाब देंगे तो आप इन सवालों का भी जवाब देंगे कि इन क्षेत्रों में हमारे सर सभापति जी मेरे क्षेत्र के लोग भी टैक्स दे देना, हमारे भी हक बैठता कि सरकार के लोगों का काम होगा, सिर्फ हमारे लोगों का काम नहीं होगा जहां से हम जीत के आए। अगर उन क्षेत्रों में काम नहीं होगा तो फिर ये क्यों ना कहा जाए कि सरकार जो है भेदभाव कर रही। इसलिए मैं माननीय मंत्री से मांग करूंगा, एक मांग इन्होंने मेरी पूरी भी की थी पिछली बार जब बेगमपुरा ट्रेन में सफाई की व्यवस्था करा के इन्होंने दी थी, मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। जी समाप्त कीजिए आप। जी समाप्त कर रहा हूँ, मगर मैं मंत्री जी से कह रहा हूँ कि सर हमारे यहाँ जो समस्याएं जो ये जेन्युइन समस्याएं, हम इनसे दिन रोज 2-4 होते हैं और जनता हमसे उम्मीद करती है कि हम इस बात को उठाएंगे तो उसका, मगर मुझे ये भी जवाब दे दीजिएगा कि ये जो उठाई जाती है इसका कोई फर्क भी पड़ता है, सरकार पे नहीं पड़ता, या सरकार सिर्फ इसको, सर मैं खत्म कर रहा हूँ सर, लास्ट ही से मैं खत्म कर दूंगा, जो मांग हम यहाँ उठाते हैं क्या इन पे कोई अमल होता है नहीं होता है, या ये सिर्फ इसलिए कि भाई चलो उन्होंने उठा दी और बस खत्म होगी बात? ऐसा ना कीजिए सर, अगर ऐसा करेंगे तो ये व्यवस्था अच्छी नहीं है। मैं आपका धन्यवाद दूंगा सभापति जी और मंत्री से आग्रह करूंगा कि हमारी मांग को माना जाए। धन्यवाद। साथियों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल संवाद लाइव को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।